और दोस्तों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 7 है। पहला सवाल है, आरबीआई इम्प्लीमेंटेड बेसल 3 रिकमेंडेशन इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। आरबीआई ने कब इम्प्लीमेंट किया है बेसल 3 का रिकमेंडेशन भारत में? ए ऑप्शन है फर्स्ट ऑफ जनवरी 2013, बी ऑप्शन है 31 ऑफ मार्च 2013, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2013, डी ऑप्शन है 30 सितंबर 2013। सही ऑप्शन आ जाएगा सी 1 अप्रैल 2013। बेसल 3 recommendations shall be completely implemented in India by। बेसल 3 का जो रिकमेंडेशन है भारत में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब होगा? ए ऑप्शन है 31 मार्च 2020, बी ऑप्शन 31 मार्च 2019, सी ऑप्शन 31 मार्च 2018, डी ऑप्शन 31 मार्च 2017। सी ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च 2019। फिर बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस वर रिलीज्ड बाय बेसल कमिटी इन बैंकिंग सुपरविजन BCBS ड्यूरिंग एज ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेजिलिएंट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स। बोलते हैं बेसल 3 का जो रेगुलेशन आया है वो रिलीज किया गया है बेसल कमेटी का द्वारा बैंकिंग सुपरविजन में BCBS में ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, जो कि ज़्यादा रेजिस्टेंट है और बैंकिंग सिस्टम के लिए। ए ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 2010, बी ऑप्शन हो जाएगा मार्च 2011, सी ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 2011, डी ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 2012। सही ऑप्शन हो जाएगा ए दिसंबर 2010। फिर बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन आर बेस्ड ऑन 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर। दीज पिलर्स आर। बेसल 3 का जो कैपिटल रेगुलेशन है वो बेस्ड है 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर पे। पिलर जो है क्या क्या है? ए फर्स्ट वन है पिलर 1 मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, पिलर 2 है सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, तीसरा है आपका मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ABCD ऑप्शन है। ए ऑप्शन बोलता है 4 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बोलता है ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, सी बोलता है ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, डी बोलता है ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। फिर वो पांचवा सवाल, अंडर बेसल 2 द ऑप्शंस अवेलेबल टू कंप्यूट कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क आर। जो बोलता है बेसल 2 में जो ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूट कर सकते हैं कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क क्या है? ए ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, बी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, सी ऑप्शन है आपका एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच, डी ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। सही ऑप्शन हो जाएगा सी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। फिर बेसल 3 अंडर बेसल 3 बोलता है जो ऑप्शन अवेलेबल होता है जिस पर आप कंप्यूट करते हैं कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क आर। बोलते हैं बेसल 3 में जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसके हेल्प हम कंप्यूट कर सकते हैं कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क आर, वो क्या है? ए ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, बी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, सी ऑप्शन है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, डी ऑप्शन है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। सही ऑप्शन है बी रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। सातवां सवाल है, अंडर बेसल 3 द ऑप्शन अवेलेबल टू कंप्यूट कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क आर। बेसल 3 में जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसके हेल्प से हम कंप्यूट कर सकते हैं कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क क्या क्या है? ए ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, बी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, सी ऑप्शन है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, डी ऑप्शन बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। सही ऑप्शन हो जाएगा सी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। आठवां सवाल है, सर्टेन स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ बेसल 2 कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क विल कंटिन्यू टू अप्लाई अलॉन्ग विद बेसल 3 पैरेलल रन टिल। बोलते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन है बेसल 2 के जो कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क जो कंटिन्यू करेंगे कि जो अप्लाई करते रहेंगे बेसल 3 के साथ, बिल्कुल पैरेलली चलेंगे। कब तक चलेंगे वो सवाल है। ए ऑप्शन है आपको 31 ऑफ मार्च 2019, बी ऑप्शन 31 ऑफ मार्च 2018, सी ऑप्शन 31 ऑफ मार्च 2017, डी ऑप्शन 31 ऑफ मार्च 2016। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 31 ऑफ मार्च 2017। फिर बैंक इन इंडिया इज टू कंप्लाई विद एडिक्वेसी बैंक इन इंडिया इज टू कंप्लाई विद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट्स। भारत में जितने बैंक होते हैं उनको कंप्लाई करना पड़ता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रिक्वायरमेंट के साथ। ये फर्स्ट है वो ऑप्शन है कंसोलिडेटेड ग्रुप लेवल आफ्टर कंसोलिडेटिंग द एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ सब्सिडीज ज्वाइंट वेंचर्स। सेकंड पॉइंट है सोलो लेवल। थर्ड पॉइंट है ओवरसीज ऑपरेशंस ऑफ बैंक अंडर 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2 ओनली करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3 ओनली करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 and 3 ओनली करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3 ऑल आर करेक्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1 to 3 ऑल आर करेक्ट। 10वां सवाल है, इन इंडिया द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम पिलर 1 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो और मिनिमम टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो ऑफ एज ऑन। बोलता है कि भारत में जो बैंक्स होते हैं उनको जरूरी होता है कि मेंटेन करें मिनिमम पिलर 1 का जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स होता है, जो रेशियो होता है जहाँ पे मिनिमम टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो होगा
एज ऑन, ए ऑप्शन है 8% 31 मार्च हर साल, बी ऑप्शन 9% 31 मार्च हर साल का, सी ऑप्शन है 8% ऑन गोइंग बेसिस, बी ऑप्शन है 9% ऑन गोइंग बेसिस, सही ऑप्शन है डी 9% ऑन गोइंग बेसिस। यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको JAIIB और CAIIB कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं। 2000 से क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक नोट रहेगा, और मॉक टेस्ट रहेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। अगर आप JAIIB का प्रिंसिपल और लीगल पेपर कर रहे हैं, PPT वीडियो कोर्स दाम है 600 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1200 रुपये। JAIIB का अकाउंटिंग का पेपर करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं दाम है 1500 रुपये। JAIIB का कॉम्बो पे करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3000 रुपये। CAIIB का ABM BFM रिटेल बैंकिंग करते हैं, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, ABM प्लस BFM, PPT वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 2700 रुपये। CAIIB का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग, जिसका दाम है PPT वीडियो कोर्स का 2000 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 499685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jaibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा citizen93@gmail.com।